यहाँ पर अगर आप देखें एक टेबल बनी है जिसमें आपका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और मास नंबर दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक स्पीस को पहचानना है। ठीक है। सो आपके यहाँ दो फॉर्मूले यूज होंगे, दो चीजें मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से, ध्यान से लिख लो इस चीज को। पहला, दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पहले तो ये चीज नोट डाउन करो, कौन सा इसमें फॉर्मूला होगा, यूज दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन। एक तो ये हो गया। दूसरा, इन न्यूट्रल एटम, किसमें, इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड एक तीसरा फॉर्मूला भी यूज होगा यहाँ पर, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये तीन फॉर्मूले आप नोटबुक में लिख लें। ये तीन फॉर्मूले की हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। यहां दिया हुआ है एटॉमिक नंबर दिया है बेटे, आपको क्या दिया है यहाँ पर, सर एटॉमिक। न्यूट्रल एटम कौन से होते हैं? न्यूट्रल एटम नॉर्मल जैसे लिखा हो, कोई भी जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता है ना, कोई भी, जैसे Na लिखा है मान लेते हैं, Na हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा ना बेटा, मान्या, इनके यस ऊपर कोई, सर। तो बस ये आपके न्यूट्रल एटम हो गए। ठीक है, जिसके ओके ऊपर सर। चार्ज होगा वो आपके चार्ज आयन हो गए। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर हम बात कर ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर इसका दिया हुआ है 9 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, क्या दिया है आपको, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हैं। ठीक है, अब अगर हम मास नंबर निकालेंगे तो मास नंबर कैसे निकलेगा, हमारा तीसरा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, कौन सा वाला, तीसरा फॉर्मूला, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हैं और आपका एटॉमिक नंबर दिया है। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो हम यहाँ वैल्यूज रखते हैं, तो नंबर ऑफ 9 न्यूट्रॉन्स आ आपके जाएगा सर टोटल। कितने आ जाएंगे, मास नंबर कितना आएगा, सर नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 आ जाएगा ना, अगर 19। एटॉमिक नंबर 9 है तो। एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 हो गए बेटा। यस सर। ओके, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो दिए ही हुए हैं, 10 है, तो 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 19। मास नंबर कितना हो गया इसका, 19 19। हो गया। चलो, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने निकाल ही लिए, वो तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके हो गए 9। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो तो सेम ही होंगे एज नंबर ऑफ प्रोटॉन के, 9। कौन सा स्पीस होगा, कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन, वेरी गुड, फ्लोरीन होता है। किस किस को समझ आ गया ये, या किसी को जिसको समझ नहीं आया हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स। जिसको समझ नहीं आया हो ये कैसे कैसे आया, सभी को समझ आ गया। चलो, अब हम आगे सर सॉल्व कर, फ्लोरीन कैसे आया? सर फ्लोरीन ये, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है इसलिए। हाँ जी बेटा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इस वजह से ये चीज आई है। ठीक है, अच्छा। ओके चल, सर। चलो अब अगर हम सेकंड वाले में देखें, सेकंड वाले में 16 दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 16 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 16। 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, मनसा आप बताओ, मनसा जल्दी बताओ। आंसर हमारे चैट बॉक्स में आ गया है 16। वेरी गुड, वेरी गुड, 16 हो गया। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, वेरी गुड, जिसने ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो बस फॉर्मूला यही वाला लगेगा, तीसरा वाला, दैट इज मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर अगर आप देखें यहाँ 32 लिखा हुआ है, तो मास नंबर की जगह हम 32 लिखेंगे। ठीक है, मास नंबर की जगह हमने 32 लिखा सर 16 और आएगा। 16 आ जाएगा, वेरी गुड, 32 इज यस सर इक्वल टू 16 एन प्लस आएगा। 16, वेरी गुड। सो एन कितना आ गया, 16। तीसरा वाला भी हम कर लेते हैं, तीसरे वाले में क्या है, यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ क्या दिया हुआ है, मास नंबर दिया है और यहाँ आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ है।
ठीक है। सो पहला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहला हमारा वही फॉर्मूला, दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। protons. और न्यूट्रल एटम होगा तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या था? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये था। चलो, मैग्नीशियम आंसर आ भी गया है, वेरी गुड। चलो Yes, देख sir. लेते हैं। Manganese. चलो ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया है 12, तो यानी कि एटॉमिक नंबर भी 12 हो गया। ठीक है। नंबर ऑफ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 12। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो तीसरा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ मास नंबर दिया है 24, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n हो गए, प्रोटॉन कितने हो गए हमारे? 12। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ गए आपके 12। वेरी गुड, बहुत जल्दी आप लोगों ने आंसर दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। चलो आ जाते हैं अब हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ आपको मास नंबर 2 दिया है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 दिए हैं, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? इस एटॉमिक नंबर कितना होगा? हाइड्रोजन एलिमेंट है, वेरी गुड, 1। ठीक है, मान लिया आपका जो है यहाँ एटॉमिक नंबर आपका 1 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 हो गए। क्यों? क्योंकि अगर न्यूट्रल एटम होता है तो इन दैट केस आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे। अब यहाँ अगर हम देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा। देख लेते हैं किसने आंसर भेजा है हमारे पास Sir, नंबर ऑफ 1. न्यूट्रॉन्स 1, वेरी गुड। लेकिन आप लोगों ने एक चीज सोची है? मैंने तो कल आपको एक चीज लिखाई थी पिछली क्लास में कि आपका जो हाइड्रोजन होता है जिसमें प्रोटियम होता है उसमें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते ही नहीं है Yes, ना? sir. तो फिर यहाँ कैसे आ गया? कोई सर ये उसका आइसोटोप है सर, दूसरा वाला. वेरी गुड, ये आइसोटोप है दूसरा वाला जिसका नाम है आपका ड्यूट्रियम। लिख लें, ये ड्यूट्रियम है, हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे इसे। ठीक है, ये ड्यूट्रियम है हाइड्रोजन का आइसोटोप। ठीक है, समझ आ गया? क्योंकि इसका जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर 1 है और मास नंबर 2 है, तो मास नंबर 2 किसका है? आपका ड्यूट्रियम का। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट रह गया है। लास्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट पार्ट में दिया हुआ है मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, और अगर हम यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन्स भी 0 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 0 है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? जल्दी बताओ। सर 1. 1? 1। पक्का, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। प्रोटियम किसी ने लिख के भेजा है, चलो देख लेते हैं ये प्रोटियम है या नहीं। वेरी गुड, बट अब दिमाग काफी चलने लग रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। तो एटॉमिक नंबर तो फिक्स हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 0 दे रखे हैं। ऐसा कभी हो सकता है कि किसी भी एटम में जो न्यूट्रल एटम हो उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हो? ऐसा हो सकता है क्या? हम्म। यस सर. नहीं हो सकता, न्यूट्रल में कहाँ हो पाएगा? ये तो कोई आयन होगा तभी हो पाएगा, क्योंकि यस सर, ये आयनिक कंपाउंड होगा. आयनिक कंपाउंड, आयन आयन समझ लेते हैं। और 0 है यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया है, इसका तो मतलब यही हुआ ना? यस सर. चलो मैं इसको डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चल रहा है कि इसका जो क्या कहते हैं, हमारा एटॉमिक नंबर अगर हमारा देखें तो 1 है। अब यहां से हमें पता क्या चल रहा है वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, अगर किसी एटम का अगर जो न्यूट्रल होता है, कैसा होता है बेटा? इन न्यूट्रल एटम, है ना? इन न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ये चीज होती है। सो अगर हमारा ये वाला जो स्पीस है जिन्होंने कहा था प्रोटियम है ये, तो इसके अकॉर्डिंग ये कैसा होना चाहिए? इसके पास नंबर ऑफ एक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ दिया हुआ है 0,
सो बेसिकली अगर हम न्यूट्रल एटम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन 1 1, ये बनेगा। ये चीज बताओ, क्या ये चीज बनेगी अगर ये न्यूट्रल एटम होता तो? एम आई करेक्ट? सर क्योंकि इसका मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो ये प्रोटियम बनता। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 0 है। जब इलेक्ट्रॉन 0 है इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। तो जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, +1। सर एम आई +1। करेक्ट? तो इस वजह से ये हाइड्रोजन आयन कह लो या H+ आयन बनेगा। ये क्या बनेगा, H+ आयन।